हमने कल आपको एक शेषफल थ्योरम पढ़ाया था, छोटे छोटे प्रश्न बताए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। शेषफल ज्ञात करने की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो पॉइंट है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी इस तरीके से दिखे, यानी यदि ए की पावर मान लेते हैं p-1 है और भाग करना है कितने से, p से, यानी जिस संख्या से भाग करना है पावर उससे एक कम होनी चाहिए। जिस संख्या से भाग करना है पावर उससे एक कम होनी चाहिए। तो ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में तो हो तो शेष जो है ना, तो जो शेष है वो सदैव कितना आएगा, एक आएगा। तो शेष सदैव एक आता है, लेकिन कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनना। एक आता है यदि a की पावर p-1 है और हमें p से भाग करना है, तो जो आपका शेष है वो हमेशा एक आएगा। कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन यहां पे ये है, जहां p आपका एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। p एक क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। शर्त ये है, जो आपका p है वह एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और हमने p भी लिखा है कि वो प्राइम नंबर होगा होगा p यानी प्राइम नंबर, ठीक है। शर्त ये है, क्लियर है। अगर p एक अभाज्य संख्या थी, आपको ये भी पता होगा, फिर a और जो r होगा, a और जो p होगा, यह जो है को प्राइम होंगे, यह सह अभाज्य होंगे। कंफर्म है, ये बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर दो संख्याओं में एक अभाज्य है तो इसका मतलब वो दोनों को प्राइम बनेंगे ही बनेंगे। यानी आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट इसको आपको याद रखना है, और ये जो ऊपर आपका कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है। कहीं पे अगर ऐसे बनता है तो शेषफल एक आएगा, ये हमेशा याद रखना। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा, जैसे हमने कहा कि 4 की पावर जो है ना 4 है, और हमें भाग करना है कितने से, 5 से। कितने से भाग करना है, 5 से। तो अब देखिए यहाँ पे 5 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, और जो यहाँ पे 4 है, क्या वो 5 से एक कम है क्या? तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा। हम चेक कर लेते हैं क्या सही बात है कि गलत बात है। एक बात बताइए, 4 की पावर जो 4 है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं कितना, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होता है, 256 होता है क्या? 64 चौको 256 होता है क्या? अब बताओ, अगर इस 256 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 पचम 25, 5 का न 5 51 बार जाएगा। क्या यहाँ पे रिमाइंडर एक बचने वाला है क्या? मुझे बताएं। कंफर्म बचेगा। याद रखना, किसी संख्या पे जो पावर लगी है, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे एक कम होना चाहिए, और जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यही इसकी शर्त है, और इसी पे क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बनाए जाते कि जिससे मर्जी करे उसी से भाग कर दे, जिससे मर्जी करे उसी से भाग कर दे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते एग्जाम में, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और दो, देखो एक एग्जाम्पल आप और देखो। जैसे हमने कहा 9 की पावर 16, 9 की पावर 16, और हम भाग कर रहे हैं कितने से, 17 से। जरा बताइए रिमाइंडर कितना बचने वाला है, शेष कितना बचने वाला है? तो आप आंख बंद करके आंसर मारिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, एक। क्यों? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, और जो पावर है वो 17 से एक कम है, और हमने यही कहा था जिससे भाग करिएगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और पावर उससे एक कम होना चाहिए। बोलो, क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया। जो आपने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट पे देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आप सॉल्व करके बताएं आंसर कितना आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। 3 की पावर 21, ठीक ना, 3 की पावर 21, और भाग करना है हमें कितने से,
भाग करना है कितने से, 5 से, बताना है आपको शेषफल कितना आएगा, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर 3 की पावर ये 4 होती और अगर हम 5 से भाग करते, क्या कंफर्म यहां पे शेषफल 1 आता क्या? बोलिए। 3 की पावर 4 होती और हम 5 से भाग करते तो कंफर्म शेषफल 1 आता। तो मुझे ये बताओ, क्या हम इस 3 की पावर 21 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 4 और इसकी पावर 5, 5 चौक 20, और फिर गुणते 3 की पावर 1 बच जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। इसमें भाग करना है हमको 5 से। बोलो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बताओ भाई। 3 की पावर 4 यानी 4 पंचे 20, 3 की पावर 20 हो जाएगी, गुणे 3 की पावर 1, गुणा करेंगे तो वापस से 3 की पावर 21 आएगी। अब मुझे बताओ यहां पे शेषफल अगर 1 आएगा तो 1 की पावर 5 लगाइएगा तो आंसर 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और 1 गुणे 3/5, 3 इकन्नम 3, 3 में आप 5 से भाग करिएगा तो क्या आपका जो शेषफल है वो 3 आने वाला है क्या? बोलिए, क्या आपका जो शेषफल है वो 3 आने वाला है क्या? अब आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे ही घुमा के पूछता है, जहां पे आपको समस्या होती है, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जहां पे आप लगा सकते हैं आसानी से। हमने कहा 64 की पावर 30, 64 की पावर 30 हम भाग करेंगे इसमें कितने से, 31 से। बताइए शेष कितना आने वाला है, बताइए शेष कितना आने वाला है? शेष कितना आने वाला है, बताएं भाई। तो अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कि अगर a की पावर p-1 है और हमको भाग करना है p से, तो यहाँ पे आंसर जो आपका रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। बस शर्त इतनी है कि यहाँ पे जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो एक क्या होनी चाहिए, वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो 31 है एक अभाज्य संख्या है, और जो पावर है वो 31 से 1 कम है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, वो 1 होने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रश्नों पे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना? गलती मत करो भाई, ठीक है ना? गलती आप मत करें। हमने कहा 14 की पावर 222 है, 14 की पावर कितनी है, 222, और हमें भाग करना है इसमें कितने से, 23 से। हमको भाग करना है कितने से, 23 से भाग करना है, और बताना है आपको कि शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचने वाला है यहाँ पे, ये आपको बताना है। बताएं भाई, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि अगर 14 की पावर 22 होता और हमको भाग करने के लिए कहा जाता 23 से, तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता क्या? बोलो भाई, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या शेषफल 1 आता क्या? लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो फिर हमको फिर बनाना पड़ेगा। देखो 14 की पावर 22 है, क्या हम 222 को पावर 10 लिख के गुणते 14 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 22 दहम्मा 220, और 2 और जोड़ देंगे तो 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, और इसी में हमसे कहा गया है 23 से भाग करो। अब मुझे ये बताओ आप लोग, 23 से इसमें भाग करेंगे तो एक शेष फल बचेगा, पावर चाहे जितनी है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 23 का स्क्वायर कितना, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। कितना होता है, 196। अगर हम इसमें 23 से भाग करें, 23 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या? 5 3 15 की 5, हासिल 1, 5 दूने 10, 10 11, ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा ना भाई। 6 कर लेते हैं, 6 3 18 की 8, हासिल 1, 6 दूनी 12, और जाएगा भाई इसमें 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। चलो 8 दूनी 16, सही बोल रहे हैं, 8 दूनी बार 8 बार जाएगा, 8 3 24 की 4,
8 3 24 की 4। अब देखो आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हो, एक लोग कहते हो कि 8 बार जाएगा और एक लोग कहते हो 7 बार जाएगा। 8 दूनी 16 यानी 160 बन जाएगा। 8 3 24 जाना तो चाहिए भाई, जाना तो चाहिए। चलो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18 सही। 8 बार जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 8 गए 1, यानी यहाँ पे जो शेष आएगा वो 12 आएगा। भाग करना है कितने से? 23 से। 12 इकन्नम 12, 12 में अगर आप 23 से भाग करोगे तो क्या है आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 12 ही आएगा क्या? क्योंकि 12 23 से छोटा है तो आपका भागफल 0 टाइम जाएगा, शेषफल 12। बोलो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ बच्चों को एक चीज नहीं समझ में आ रही होगी, मैं समझ पा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे हम तोड़ के ऐसे क्यों ऐसे लिख देते हैं? याद रखना कोई भी संख्या होती है जैसे x की पावर m है और इंटू एक्स की पावर n है इंटू एक्स की पावर o है, इसको हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n प्लस o। यदि आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेम उसी तरह से। और दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है कि x की पावर a ब्रैकेट लगा है और उसकी पावर b है, फिर मान लो ब्रैकेट लगा है और इसकी पावर c है, इसका मतलब क्या होता है? x पे a b c तीनों का गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही कंडीशन है, 22 और 10 का गुणा होगा, 22 दहम्मा 120 और 14 पे 220 हो जाएगा, सॉरी 220 होगा, 22 दहम्मा 220, 14 की पावर 220 तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 222। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज नहीं पता है तो आप तोड़ोगे कैसे? क्वेश्चन है 13 की पावर 111, 13 की पावर 111 और हमको भाग करना है कितने से? 13 की जगह पे आप लिख लीजिए 9, कितना लिख लीजिए 9, और भाग करना है हमको कितने से? 13 से, ऐसा करना है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे शेषफल कितना बचने वाला है। फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। 9 की पावर 111 में अगर हम 13 से भाग करें तो आंसर कितना आएगा? बताओ भाई सब लोग। सभी का आंसर एक आ रहा है, करेक्ट जवाब है आप सबका। आंसर यहाँ पे एक ही आने वाला है, ध्यान से सुनिए। अगर यही प्रश्न आपका 9 की पावर 12 होता, 9 की पावर 12 होता तो और तब 13 से अगर हम भाग करते तो आपको पता है कि यहाँ पे शेष कितना बचता? 1 बचता। तो हमने कहा ठीक है, हम इस 111 को तोड़ेंगे 12 के फैक्टर के रूप में। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब बताओ मुझे, अगर हम तोड़ेंगे इसके पावर में तो क्या बर नवैया 108 होगा क्या? 9 टाइम जाएगा क्या? 9 बार जाएगा और 3 बार बच जाएगा, 3 बार बच जाएगा, 3 बार बच जाएगा। और भाग करना है कितने से? 13 से। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे 13 से इसमें भाग देने पे 1 आएगा, अब 1 की पावर 9 हो तो उसका मान भी तो 1 ही होगा। अब 9 की पावर 3, 9 9 81 नवैया 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। भाग करना है 13 से, भाग करना है कितने से भाई? 13 से। अब 13 से भाग करिए 729 में, 13 पचे 65 होता है, 13 छंग 78 होता है। चलिए 13 पचे 65, 5 बार गया, कितना बच गया? 7, 13 छंग 78, 56 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। बताओ क्या यहाँ पे 1 गुणे 1 यानी 1/13 होगा, तो क्या रिमाइंडर 1 आने वाला है क्या? करेक्ट है। अब आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि यह आंसर कैसे ज्ञात किया जाता है, जो एग्जाम में प्रश्नों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। अब आप कुछ क्वेश्चन लिखिए जिसका आंसर आपको हमें कल की क्लास में बताना है, ठीक ना? क्योंकि हम क्लास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन नोट करें। ये 5 प्रश्न हैं जिनके आंसर आप हमें कल की क्लास में बताइएगा। क्लियर है? पांचों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पांचों क्वेश्चन में आपको शेष बताना है। 72 की पावर क्या है? 85, 85 भैया 85, ठीक है। 72 की पावर 85 है। और किसी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट को आप आगे पढ़ चुके हैं लेकिन अब उसी का हाई लेवल आ रहा है, जो आप
17 की पावर 200 भागे 18 पढ़ रहे थे, वही क्वेश्चन है, उसी का हाई लेवल है, ठीक ना, उसी का थोड़ा हाई लेवल है। हमने कहा ध्यान से सुनना, यदि a गुणते x है और इसमें जो है ना प्लस k है और इसकी पावर है कितनी n, और हमको भाग करना है कितने से a से, ठीक ना। अगर ऐसा है कहीं तो यहां पे ध्यान देना, जो आपका शेष बचने वाला है, जो रिमाइंडर बचने वाला है, वो k की पावर n बचेगा, k की पावर n बचेगा। और ये k की पावर n तब बचेगा जब ये k की पावर n क्या होना चाहिए, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, उससे छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है तो आप उसको तोड़ के यानी a से भाग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, जहां ए जो है ना, ए कोई भी प्राइमरी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी ए एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, प्राकृतिक होना चाहिए भाई, ठीक है ना। बाकी और इसमें से कोई कुछ भी चेंज हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एन का मान अब 0 मत कर देना क्योंकि पावर एन लगी हुई है, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको बेहद आसानी से समझ सकते हो कि पावर के एन क्यों आती है। ध्यान से समझना, हम तोड़ के आपको बताते हैं। देखो, ए एक्स प्लस के, ठीक ना, गुड़े ए एक्स प्लस के गुड़े ए एक्स प्लस के गुड़े, ये कितनी बार है? अगर पावर n लगी है तो बताओ क्या ये n बार लिखा जाएगा? क्या पावर अगर n लगी है तो क्या ये n बार लिखा जाएगा? कंफर्म है n बार लिखा जाएगा, क्योंकि पावर n लगी है। भाग करना है कितने से? a से। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट में सिखा दिया कि जब संख्याएं गुणा में लिखी होती हैं तो हर संख्या में भाग करते हैं और उसका जो शेषफल आता है लिख के गुणा करके निकाल लेते हैं। सेम वैसे यहां करेंगे। एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पे a से ये ax कट जाएगा? क्या मैंने आपको बताया था, इस चीज को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये तोड़ के बताया था कि अगर ax प्लस k बटे a है तो इसको हम ax प्लस k और दोनों का बटे a लगा सकते हैं आराम से, और यहाँ पे कट के शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? k बचेगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे k बचेगा? क्या सेम इसी प्रकार यहाँ पे ax कटेगा तो यहाँ पे k बचेगा। सेम इसी प्रकार यहां से ax कटेगा तो यहां से भी k बचेगा। अब इसी प्रकार ये ऐसे आता जाएगा कहां तक? n बार तक, n बार तक आता जाएगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे जो आपका शेषफल बचने वाला है, अगर k बच रहा है और k टोटल n बार आ रहा है, तो क्या शेषफल k की पावर n बार नहीं होगा? बोलो बोलो, क्या शेषफल k की पावर n बार नहीं होगा? होगा ना। क्या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है क्या कि अगर 17 की पावर, ध्यान से समझना, अगर 17 की पावर 200 तो भाग करें 18 से, तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है? तो आप कहेंगे सर 1 बचने वाला है। क्या इस चीज को आप पढ़ चुके हैं क्या बहुत अच्छे से? बोलो, इतना बताने का प्रयास करो, क्या इसको पढ़ चुके हैं? हमने अभी कहा कि ये छोटा है, ये छोटा है। अब इन्हीं के पापा आ रहे हैं, अभी जो आपको फार्मूला बताया वो इनके पापा जी हैं, ठीक है ना। चलो हम बताते हैं कि कैसे बनाया गया था, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्या हम इसको 17 को क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? क्या 18 गुणते 1 माइनस 1 पावर 200? बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या बोलो भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यही चीज हमने कहा था कि a गुणते x यानी ax और माइनस का के या प्लस का के, क्या आया था? प्लस का के आया था, क्या आया था? प्लस का के आया था। चलो एक मिनट, हम यहाँ पे प्लस वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, प्लस वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। 17 की पावर 200 भागे 16, प्लस का है तो भाई हम प्लस वाला बना लेते हैं, माइनस वाला क्यों बनाए?
बाद में माइनस वाले का डिस्कशन कर लेंगे। अब मुझे बताओ क्या इसको हम 16 गुणते 1 प्लस का 1 लिख सकते हैं? बहुत आराम से, बहुत आराम से लिख सकते हैं। और आपने यही चीज सीखा कि ये जो 16 है ये ए है, जो x है, एक है वो x है, और जो यहाँ पे 1 है वही k है, और जो पावर है वो n है। यही सीखे थे क्या? और भाग करना था कितने से? a से। यहाँ पे जो a लिखा है, बोलो क्या यही पढ़े? क्या कॉन्सेप्ट क्या है आपका? यही था क्या? देखो उसी छोटे वाले प्रश्न को किस तरीके से तोड़ के बनाया गया है। क्यों बनाया गया है मालूम है? आपको पता है कि अगर ये 25 5 से कैंसिल है तो 25 को आप चाहे जितने से गुणा कर दीजिए, चाहे जितने से गुणा कर दीजिए, जो 100% है वो कट जाएगा, शेषफल उतना ही आएगा। आप चाहे जितने से गुणा कर दीजिए, कट जाएगा और शेषफल उतना ही आएगा। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? कंफर्म है ना ये बात? तो इसका मतलब है कि उसमें आप चाहे जितने से गुणा करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना आप जोड़ेंगे और घटाएंगे वो आपका शेषफल बचेगा। जितना आप जोड़ेंगे जितना घटाएंगे, यही दिमाग लगाना है। ठीक है ना? यही दिमाग लगाना है। तो अब देखिए इस प्रश्न में आपको यहां पे जो बताया गया, आपको 16 से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक बचने वाला है। बचेगा क्या? एक, और एक की पावर कितनी है? 200। एक की पावर कितनी? 200। और आपको पता है कि घात सम है, तो इसका मतलब आंसर कितना आने वाला है? एक ही आने वाला है। क्लियर है? हमने एक छोटे से प्रश्न से आपको एग्जांपल दिया है। अब हम थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं और एक बड़ा सा प्रश्न लेते हैं, एक बड़े प्रश्न लेते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने आपसे कहा कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम लिख देते हैं, एक संख्या है 97, ठीक ना, और इसकी पावर लगी है 97। इसकी पावर लगी है 97। आप 97 की पावर कुछ भी कर सकते हैं। हमको इसको भाग करना है 32 से। 32 से भाग करना है। अभी तो आप बस समझते जाइए, बस 32 से भाग करना है। अब मुझे बताइए, क्या इस 97 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 32, देखो यहां जिससे भाग करना है उसी के गुणज के रूप में बनेगा। 32 गुणते 3 और प्लस 1 और पावर 97। बोलो क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई, क्या लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? अब देखो आपको अब भी बताए हैं कि चाहे जितने से गुणा कर दो फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये 32 से ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे शेषफल आपका 0 बचेगा, और यहाँ पे आपका 1 की पावर कितना? 97 बचेगी। क्या 1 की पावर 97 का मतलब 1 होगा क्या? बोलो भाई, बोलो भाई, आप लोग बोलते कम हो। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है कितना बचने वाला है? 1। क्या आप अच्छे से समझ गए क्या इस पॉइंट को? क्या आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए क्या? बताएं, ध्यान से सुने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 59 की पावर 650 और आपको भाग करना है 58 से। 58 से बताइए शेष कितना आने वाला है? शेष कितना आने वाला है इस प्रश्न में? बताने का प्रयास करें। आंसर सत्य है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 की पावर लिखी है 100, 4 की पावर लिखी है 100, ठीक है, और अब मुझे भाग करना है कितने से? 4 की पावर आप मत लिखो, चलो 4 की पावर एक लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाग करना है हमको 63 से। 63 से बताओ शेष फल कितना बचने वाला है? शेष कितना बचने वाला है मुझे बताओ फटाफट। ध्यान से सुनो, कुछ तो नहीं करना था इस प्रश्न में। अब एक बात बताओ, यहां पे 4 है, अगर यहाँ पे 63 से एक या तो कम आ जाए या तो ज्यादा, तो यहाँ पे एक ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक अगर ज्यादा आ जाए तो बात बन जाएगी, अगर 4 की जगह पे 64 हो जाए तो आराम से काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमने शायद कुछ त्रुटि कर दी थी यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, त्रुटि भी की है तो कोई दिक्कत है नहीं, आंसर आ जाएगा। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो 4 की पावर 100 है, 4 की पावर
3, 4 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 99 और गुणते 4। बोलो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बताने का प्रयास करो। लिख सकते हैं आसानी से। 4 की पावर 3 का मतलब है आपका कितना भाई 64। 64 की पावर कितना है 99 और गुणते का 4। ये बताओ 63 से जब हम भाग करेंगे तो क्या यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा क्या? यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा क्या? और वहां पे 1 बचेगा और गुणते का 4 है तो आंसर कितना आने वाला है 4 आएगा क्या? बोलो बताओ भाई। हमने कहा 4 की जगह पे हम 64 ला लेते हैं। 4 की जगह पे हम 64 ला लेते हैं तो 64 की पावर 99 में 63 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा और 4 की 1 पावर अभी बची है। 4 की 1 पावर बची है। यहां हमने 99 जो लिखा है ना इसको 33 कर लो। 33 कर लो क्योंकि 33 या 99 होता है। हमने ऑलरेडी पहले ही 99 लिख दिया। ठीक ना, हमने पहले ही 99 लिख दिया इसलिए आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। 33 या 99 होता है और 99 और पावर यहाँ की 1 आराम से 100 लिख सकते हो। अगर जब कहीं कुछ मिस्टेक होता है तो आपका भी फर्ज। जानते हैं एक अच्छे शिष्य का यही पहचान होती है कि अगर गुरु का भी गलत होने लगे ना तो शिष्य उसको ये बताए कि सर आप गलत रास्ते पे जाना शुरू कर दिए हैं। ठीक ना, लेकिन आप लोग क्या बोलना सीखो। ठीक ना, तो ध्यान से देखिए इसका आंसर कितना आने वाला 4। सभी ने 1 दिया है, सबका गलत है। सबका क्या है गलत है। समझ में आया? इसका राइट आंसर कितना होगा 4। बताओ भाई 13 की पावर 600 है, भाग करना है 168 से 168 से 168 से भाग करना है। शेष फल कितना आने वाला है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में शेष कितना आने वाला है जरा देखिए। 13 है, आपको पता है कि 168 से भाग कर रहे हैं। अगर 13 की जगह पे 168 से एक ज्यादा आ जाए तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर 13 की पावर 2 हो जाए तो 13 तरह में 169 बन जाएगा। जब पावर 2 है तो 600 में आपको भाग करना पड़ेगा। पावर कितनी हो जाएगी 300। कितनी हो जाएगी 300। और ये पता है कि ये 13 का पावर 2 का मतलब 169 होता है। ठीक ना, 169 169। ठीक ना, और इसकी पावर कितनी है 300 और आपको भाग कितने से करना है 168 से। अब मुझे बताओ क्या इसको आप 168 गुणे 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। और पावर कितनी है 300 और भाग करना है कितने से 168 से। और यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाता है, बस इतना बचेगा और इसका मतलब है कितना आने वाला है 1। बोलो करेक्ट आंसर कितना आएगा 7। जिन बच्चों का 7 आया है उनका सही है। अब जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो ध्यान से सुने। अगर यहाँ पे हम 7 की जगह पे 49 ला दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 50। 50 दुनिया 100 होगा तो 7 की पावर 1 अभी बच जाएगी। ठीक ना, अब यहाँ पे आपको हो गया कितना 49 की पावर 50 गुणते कितना 7 और बटे कितना है 48। अब आपको पता है कि इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ शेषफल 1 आने वाला है। तो आपका 1 गुणते और यहाँ पे 7 आने वाला है। इसमें भाग करिएगा तो 7 आएगा। अब इसमें 48 से वापस भाग करिएगा तो क्या आपका रिमाइंडर जो है, जो आपका रिमाइंडर है वो 7 ही बचेगा क्या? बोलिए क्या आपका शेष 7 आएगा क्या? समझ लीजिए। यदि यदि कहीं पे आपको ए एक्स माइनस के लिखा मिला इस फॉर्मेट में है और इसकी पावर n है और आपको भाग करना है कितने से a से, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितने आने वाला है माइनस के की पावर n। माइनस के की पावर n आने वाला है। और एक चीज आपको यहाँ ये दिमाग लगाना पड़ेगा, लास्ट में ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे n जो है n एक सम संख्या हो जाएगा।
सम संख्या हो जाएगा तो जो आपकी पावर होगी वो k की पावर n यानी प्लस में हो जाएगी, और अगर n आपका मान लीजिए कि विषम हो गया, n विषम हो गया, तो आपकी पावर k की पावर ये जो है ये माइनस में ही रहेगी। इसमें आपको जितने से भाग कर रहे हो उतने से जोड़ के पॉजिटिव बनाना पड़ेगा बाद में, वो तो बात की बात है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि सम है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, विषम है तो निगेटिव में रहेगा, इतना ध्यान देना है। और फिर हम आपको निगेटिव में से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बहुत अच्छी तरह से बताए, ठीक ना। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से सबको बताए हैं कि पॉजिटिव अगर निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से समझो, ए एक्स माइनस के है गुड़े ए एक्स माइनस के है गुड़े ए एक्स माइनस के है, और भाई ये कितनी बार लिखा गया है, पावर n है तो हम इसको n बार बहुत आराम से लिख सकते हैं। भाग करना है कितने से, a से भाग करना है। अब मुझे ये बताइए, अगर हम इसमें a से भाग करेंगे, a से भाग करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, माइनस के आपका रिमाइंडर बचेगा, यहां से ये कट जाएगा, माइनस के आपका रिमाइंडर बचेगा। इसी प्रकार यहाँ ये कटेगा तो माइनस के आपका रिमाइंडर बनेगा, ठीक ना। ऐसे आपका ये टोटल कितनी बार माइनस के आएगा, n बार आएगा। कितनी बार आएगा, n बार। तो क्या हम इस चीज को माइनस के की पावर n नहीं लिख सकते हैं, माइनस के की पावर n नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ही आसान से लिख सकते हैं, ठीक ना, बहुत ही आराम से। यही क्वेश्चन में तभी आपको बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया था 17 की पावर में। आप ध्यान से देखो, अगर हम 17 की पावर लिखे हैं 200 और हमको भाग करना है 18 से, तो क्या हम 17 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 गुणते 1 माइनस 1 और पावर 200, पावर 200, और भाग करेंगे कितने से, 18 से। अब आपको पता है कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा तो आपकी माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 200, और इसका आंसर कितना आने वाला है, 1। क्या सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। सेम वही चीज है, उसमें प्लस होता था, यहाँ माइनस बनेगा आपका, बस वहां प्लस हुआ करता था, यहाँ पे आपका माइनस बनेगा, ठीक है ना। चीज वही है, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको, इस पे एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हमने कहा 471 लिखा हुआ है और इसकी पावर है कितनी भाई, 350, 350, और हमें भाग करना है कितने से, कितने से भाग कर, हमने कह दिया जो है 118 से, 4 का नम 4 18 14, ठीक, 118 से भाग करना है। आपको बताना है कि शेष कितना बचने वाला है, यहाँ पे शेष कितना बचने वाला है, और किसी बच्चे का जवाब नहीं है। एक बात बताओ, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि अगर 118 में 4 से गुणा कर दें तो ये 472 बन जाएगा, बोलो, बन जाएगा ना। इस 471 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 118 गुणे 4 माइनस 1, क्योंकि 472 बनेगा और यहाँ पे 471 है, यानी 472 से 1 कम, माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 पावर कितनी है, 350, और भाग करना है कितने से, 118 से। और आपको पता है कि 118 का चाहे जितने से गुणा हो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, वहां पे शेष फल आपको तो वही आएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस 1 की पावर 350 बचेगा क्या, और माइनस 1 की पावर 350 एक क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, अर्थात जो आपका रिमाइंडर आने वाला है कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो भाई, माइनस 1 की पावर अगर सम है तो कंफर्म है वो प्लस 1 आएगा, अगर विषम होता तब तो माइनस में आता। समझ में आया। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दें। 4 के पावर 494 की पावर 201 भाग करना है 99 से, शेष फल कितना बचने वाला है यहाँ।
ध्यान से सुनना। क्वेश्चन था आपका 494 की पावर कितनी बोले थे? 201, और भाग करना कितने से था? 99 से। आपने ये देखा कि जो 494 है वो इस 99 का 5 गुना है, 5 गुने से 1 कम है, क्योंकि इसको गुणा करने पे 595 आने वाला है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 गुणते 5 माइनस 1, आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक ना। और आपको पता है कि इससे ये वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? -1 की पावर 201। और ये एक विषम नंबर है, तो इसका मतलब है कि -1 आएगा। और आपको पता है कि अगर शेषफल माइनस आया और कभी बचता नहीं है, लेकिन आंसर में माइनस आया, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी संख्या को जोड़ के वापस इसको प्लस में बनाने का प्रयास करते हैं। कितना आ जाएगा? 98। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? 98। जिन बच्चों का आंसर 98 आया है उन सभी बच्चों का आंसर क्या है? सही है। उनका क्या है? सही है। ठीक है भाई, चलें तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तो आपका यदि k की जगह पे क्या कर दें हम? 1 कर दें। यदि k इक्वल टू कितना कर दें? 1। यदि k इक्वल टू 1 हो तो 1 हो तो ध्यान देना, यानी प्रश्न क्या है? ax, जहां प्लस आप k लिखते थे वहां पे 1 कर दिया जाए और इसकी पावर कितनी हो? n हो। और अगर ऐसे प्रश्न में आप कितने से भाग करें? ऐसे प्रश्न में आप a से भाग करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचने वाला है? हमेशा कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे +1 लिखा हुआ ना भाई, +1 लिखा हुआ। इसी प्रकार अगर ये ax, दोनों एक ही में बता देते हैं। अगर मान लो -1 हो गया, मान लो अगर -1 हो गया और आप a से भाग कर रहे हैं, तो यहां से ये a कैंसिल होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 की पावर अब की बार आपको n लिखना पड़ेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, सम होगा तो कितना आएगा? सम होगा तो 1 की पावर n आएगा, और अगर विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा तो -1 की पावर n आएगा। और इसमें आपको +a करके आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। बोलो क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या बोलो भाई, क्या यहां तक सबको समझ में आया? आप बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे आप देखें, क्वेश्चन को देखें, जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 65 को भाग करें, 65 में भाग करना, 65 की पावर लिख देते हैं 200, और भाग करना है हमको कितने से? 64 से। 64 से तो पता है कि 65 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 64 गुणते 1 प्लस, ठीक है ना। और पावर कितना? 200, और कितना? 200। कितना आने वाला है? 1 की पावर 200 अर्थात 1। पिछले प्रश्नों में जो बताया गया उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस वाले में सिर्फ 1 आएगा। इस वाले में क्या आएगा? 1 आएगा। पिछले प्रश्न जो बताए थे उसमें 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया है